परमहंस योगानंद द्वारा लिखित योगी की आत्मकथा योगानंद के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक मनोरम और प्रेरणादायक विवरण है। पहली बार 1946 में प्रकाशित इस पुस्तक ने लाखों लोगों को योग और ध्यान की अवधारणाओं से परिचित कराया है। यहाँ इस उल्लेखनीय कार्य की एक विस्तृत सरलीकृत व्याख्या दी गई है, जिसे आसानी से समझने के लिए उदाहरणों और उद्धरणों के साथ संरचित किया गया है। परिचय। योगी की आत्मकथा मात्र एक संस्मरण नहीं है, यह एक आध्यात्मिक क्लासिक है जो योग की दुनिया और योगानंद के रहस्यमय अनुभवों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये पुस्तक भारत में योगानंद के प्रारंभिक जीवन से शुरू होती है और उनकी आध्यात्मिक खोज का पता लगाती है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना हुई। प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक जागृति। मुकुंद लाल घोष के नाम से जन्मे योगानंद छोटी उम्र से ही आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो गए थे। उनमें ईश्वर को जानने की गहरी उत्कंठा थी और वे साधु संतों से आकर्षित थे। उनका बचपन आध्यात्मिक अनुभवों और एक सच्चे गुरु को खोजने की तीव्र इच्छा से चिन्हित था। उदाहरण, लाहिड़ी महाशय के साथ योगानंद की मुठभेड़। योगानंद एक श्रद्धेय योगी लाहिड़ी महाशय के दर्शन का वर्णन करते हैं, जिसे उन्होंने एक बच्चे के रूप में अनुभव किया था। ये दृष्टि उनके आध्यात्मिक पथ की पुष्टि में महत्वपूर्ण थी। वह लिखते हैं, पूर्व और पश्चिम में क्रिया योग की धन्य भूमिका शायद ही शुरू हुई है। सभी लोगों को पता चले कि सभी मानवीय दुखों पर काबू पाने के लिए आत्म साक्षात्कार की एक निश्चित वैज्ञानिक तकनीक मौजूद है। अपने गुरु से मुलाकात। स्वामी श्री युक्तेश्वर। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग योगानंद के उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर के साथ संबंधों का विवरण देता है। ये रिश्ता योगानंद के आध्यात्मिक विकास का केंद्र है। श्री युक्तेश्वर ने सख्त अनुशासन लेकिन अपार प्रेम के साथ योगानंद का मार्गदर्शन किया, जिससे उन्हें गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझने में मदद मिली। उदाहरण, श्री युक्तेश्वर का अनुशासन। योगानंद विभिन्न उदाहरणों का वर्णन करते हैं जहां श्री युक्तेश्वर की शिक्षाओं ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए चुनौती दी। उदाहरण के लिए, जब योगानंद ने दूसरों के व्यवहार के बारे में शिकायत की, तो श्री युक्तेश्वर ने उनसे कहा, कोई व्यक्ति जो करता है वह उसके अपने कर्म का परिणाम है। यह निर्णय करना मनुष्य का काम नहीं है। प्रत्येक हृदय अपनी कड़वाहट जानता है। पश्चिम की यात्रा। 1920 में योगानंद ने योग की शिक्षा का प्रसार करने के लिए अमेरिका की यात्रा की। उनकी यात्रा ने पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं को पश्चिमी वैज्ञानिक समझ के साथ जोड़ने के एक आजीवन मिशन की शुरुआत को चिन्हित किया। उदाहरण, बोस्टन में योगानंद का व्याख्यान। उन्होंने बोस्टन में अपने पहले सार्वजनिक व्याख्यान का वर्णन किया, जहां उन्होंने धर्म के विज्ञान और योग की सार्वभौमिकता के बारे में बात की थी। उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए कहा, धर्म का सच्चा आधार विश्वास नहीं है, बल्कि सहज अनुभव है। अंतर्ज्ञान आत्मा की ईश्वर को जानने की शक्ति है। ये जानने के लिए कि धर्म वास्तव में क्या है, व्यक्ति को ईश्वर को जानना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना। योगानंद ने क्रिया योग पर अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप (SRF) की स्थापना की, जो एक ध्यान अभ्यास है जिसका उद्देश्य ईश्वर के साथ सीधा साम्य प्राप्त करना है। SRF आध्यात्मिक शिक्षा और विकास का केंद्र बन गया। उदाहरण, क्रिया योग की व्याख्या। पुस्तक में योगानंद क्रिया योग को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण बताते हैं। वह लिखते हैं, क्रिया योग एक उपकरण है जिसके माध्यम से मानव विकास को तेज किया जा सकता है। क्रिया योग मन को शांत और शांत रहना सिखाकर आत्मा को शरीर और मन के बंधन से मुक्त करता है। आध्यात्मिक मुठभेड़ और चमत्कार। योगी की आत्मकथा
चमत्कारी घटनाओं और प्रबुद्ध प्राणियों के साथ मुठभेड़ों से भरी हुई है। ये कहानियां न केवल आकर्षक हैं बल्कि मानव चेतना की विशाल क्षमता को दर्शाने का काम भी करती हैं। उदाहरण, श्री युक्तेश्वर का पुनरुत्थान। सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक योगानंद की श्री युक्तेश्वर की पुनर्जीवित आत्मा के साथ मुठभेड़ है। इस गहन अनुभव ने शारीरिक मृत्यु से परे जीवन की निरंतरता में योगानंद के विश्वास की पुष्टि की। श्री युक्तेश्वर ने समझाया, मृत्यु के बाद भी आत्मा अपनी वैयक्तिकता बरकरार रखती है। ये ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है, फिर भी अपनी विशिष्टता के प्रति जागरूक रहती है। यहाँ योगी की आत्मकथा के बारे में शीर्ष 5 तथ्य दिए गए हैं। 1. उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर से मुलाकात। परमहंस योगानंद की अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर से मुलाकात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस गुरु शिष्य संबंध ने योगानंद के आध्यात्मिक पथ को गहराई से आकार दिया। निष्कर्ष, श्री युक्तेश्वर से मुलाकात ने योगानंद को अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान किया, जिसमें आत्मज्ञान की खोज में एक सच्चे गुरु के महत्व पर जोर दिया गया। 2. पश्चिम में क्रिया योग का परिचय। योगानंद ने पश्चिमी दुनिया में क्रिया योग, एक प्राचीन ध्यान तकनीक की शुरुआत की, जिसमें आध्यात्मिक विकास में तेजी लाने की इसकी शक्ति पर जोर दिया गया। निष्कर्ष, क्रिया योग को पश्चिम में लाकर योगानंद ने पूर्वी आध्यात्मिक प्रथाओं और पश्चिमी समझ को जोड़ा। ये दिखाया कि ध्यान और आत्मा अनुशासन से गहन व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। 3. सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना। 1920 में योगानंद ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने और व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं में मार्गदर्शन करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप (SRF) की स्थापना की। निष्कर्ष, SRF ने योगानंद की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने, ध्यान और योग के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 4. प्रबुद्ध प्राणियों से मुठभेड़। पुस्तक में विभिन्न संतों और साधुओं के साथ योगानंद की मुलाकातों का वर्णन किया गया है, जिसमें चमत्कारी घटनाओं और गहन आध्यात्मिक अनुभवों पर प्रकाश डाला गया है। निष्कर्ष, ये मुठभेड़ें मानव चेतना की विशाल क्षमता को दर्शाती हैं और आध्यात्मिक ऊंचाइयों के प्रेरक उदाहरणों के रूप में काम करती हैं, जिन्हें कोई भी प्राप्त कर सकता है। इस संदेश को पुष्ट करते हुए कि आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 5. वैश्विक आध्यात्मिकता पर प्रभाव। योगी की आत्मकथा ने वैश्विक स्तर पर लाखों पाठकों को प्रभावित किया है, जिनमें स्टीव जॉब्स जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने इसकी शिक्षाओं में प्रेरणा और मार्गदर्शन पाया। दार्शनिक अंतर्दृष्टि और शिक्षाएं। योगानंद की शिक्षाएं सभी धर्मों की एकता और ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव के महत्व पर जोर देती हैं। उनका मानना था कि सभी धार्मिक शिक्षाओं का सार एक ही है और सच्ची आध्यात्मिकता हठधर्मिता और अनुष्ठान से परे है। उद्धरण, धर्मों की एकता पर योगानंद लिखते हैं, धर्म का सच्चा आधार विश्वास नहीं है, बल्कि सहज अनुभव है। अंतर्ज्ञान आत्मा की ईश्वर को जानने की शक्ति है। ये जानने के लिए कि धर्म वास्तव में क्या है, व्यक्ति को ईश्वर को जानना चाहिए। विरासत और प्रभाव। योगी की आत्मकथा का दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने कई व्यक्तियों को योग और ध्यान के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया, जिनमें स्टीव जॉब्स जैसे उल्लेखनीय व्यक्तित्व भी शामिल हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को कई बार पढ़ा। उदाहरण, स्टीव जॉब्स की प्रेरणा। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स योगानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी स्मारक सेवा में उपस्थित लोगों को योगी की आत्मकथा देने की व्यवस्था की। जॉब्स ने एक बार कहा था,
इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। यह आपको एक गहरा उद्देश्य खोजने और इरादे के साथ जीने का महत्व दिखाती है। निष्कर्ष, योगी की आत्मकथा एक व्यक्तिगत संस्मरण से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। योगानंद का जीवन और शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, आंतरिक शांति और उच्च चेतना का मार्ग प्रदान करती हैं। उद्धरण, आत्म साक्षात्कार पर योगानंद। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय है। जीवन में कोई भी सबसे बड़ी गलती यह कर सकता है कि लगातार इस बात से डरते रहें कि आप ऐसा करेंगे। अपने जीवन और शब्दों के माध्यम से योगानंद सिखाते हैं कि आत्म प्राप्ति की यात्रा उन सभी के लिए सुलभ है जो इसे ईमानदारी और समर्पण के साथ खोजते हैं। उनकी आत्मकथा आशा और आध्यात्मिक ज्ञान का एक कालातीत प्रतीक बनी हुई है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।